नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी विथ मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकाश का पार्ट 7 जो वीडियो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। और इसमें प्रकाश के अपवर्तन में जो परिभाषाएं हैं और अपवर्तन के उदाहरण है उनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। और ये भी जाना था कि कौन सा लेंस अवतल है और कौन सा उत्तल है। आज हम उत्तल और अवतल लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, जो प्रतिबिंब होता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो उदाहरण है, अगर समय रहा तो जो उदाहरण है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। हाँ, एक स्पेशली ध्यान देवें कि जो मैं आपके साथ अध्ययन करूंगा, आपको जो पढ़ाऊंगा, उसमें आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। हर चीज़, हर बात स्पेशली समझाकर बहुत ज़्यादा गहराई से आपको पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये एक स्पेशल साइंस स्पेशल चैनल है। इस पर साइंस और मैथ्स की बातें पढ़ाई जाएगी। जो भी अध्ययन सामग्री है वो स्पेशली होगी। साथ ही हमारे चैनल पर जो स्पेशली साइंस के क्वेश्चन है उनकी क्लास चलती है। वो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, उसमें शॉर्ट क्लास है और छोटे स्तर पर क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि कम समय में आप उनको स्पेशली अध्ययन कर सकें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए, हमें हमारा जो टॉपिक है आज का, उस पर हम अध्ययन करेंगे और उसका नाम है अपवर्तन से सॉरी अपवर्तन में जो लेंस है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। हाँ मेरे दोस्तों, जो लेंस और लेंसों की जो सारणी है उसमें अगर हम बात करें तो उन सारणियों को अगर सीधी सीधी देखें तो हमें ऐसा लगता है कि इनको हम रट लें, परंतु रटने से वो क्लियर नहीं होती है। तो रटने से क्लियर नहीं होती है तो क्या करें, तो हमें समझना होगा। और लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, पिछले वीडियो में जो हम अध्ययन कर रहे थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग सेम, परंतु थोड़ा विपरीत। उसमें तो क्या था, परावर्तन, और इसमें है अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन उतना ही चेंज होगा और वैसे ही वैसे यहाँ पर भी प्रतिबिंब दो किरणों के क्रॉस करने पर ही बनेगा। अर्थात अगर इनमें समानता देखें, किन में, दर्पण और जो लेंस है, इनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब है, अगर इनमें समानता देखें तो कौन से समांतर है कि अवतल तो दर्पण और उत्तल लेंस, इनकी कैटेगरी एक है। उत्तल दर्पण है, ठीक है, और लेंस कौन सा है, अवतल। तो इनकी कैटेगरी लगभग हमें एक मिलती है। हाँ, ज़्यादा अगर ये देखें कि ये बिल्कुल सेम है, क्या बिल्कुल सेम नहीं है, परंतु इनमें देखने पर प्रतिबिंबों के निर्माण में हमें समानता मिलती है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इनको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे और इनको हमेशा अलग पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ दोस्तों, अलग पढ़ने की कोशिश कीजिए। अलग इतना ही ध्यान देना है कि दर्पण में तो होता है परावर्तन और जो लेंस होता है उसमें होता है हमारा अपवर्तन। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें कि जो लेंस है, चाहे कोई सा भी ले लें, तो पहले हम उत्तल लेंस ले लें। कौन सा लेंस ले लें, उत्तल। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो पहले हमें उत्तल लेंस की संरचना पता होनी चाहिए और इस संरचना के पहले हमें एक स्पेशली ध्यान देना होगा कि जो शब्द है, कुछ बिंदु है, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बिंदु वह है कौन से। तो पहले अगर हम बात करें कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, तो देखिए मेरे दोस्त, आप लिख लीजिए। अगर आपने याद नहीं हो तो आपको, तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। और मैं बोलता हूँ कि मुख्य अक्ष क्या है। तो लेंस है, लेंस के दोनों वक्रता के अंदर C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। दूसरा क्या है, प्रकाशिक केंद्र।
अब देखिए मेरे दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। तो प्रकाशीय केंद्र जो लेंस होता है उसके बीच में ऐसा स्थान जहां पर अगर कोई किरण आपतित हो रही है तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। उस जो पॉइंट है उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा बिंदु है फोकस बिंदु। क्या है? फोकस बिंदु अर्थात जो लेंस है हमारा, अवतल हो या फिर उत्तल, अगर उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आपतित हो रही है, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे, या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे एफ से लिखते हैं। प्रकाशीय केंद्र को हम ओ से लिखेंगे, मुख्य अक्ष तो एक सीधी रेखा हो रही है। अब देखिए चौथा पॉइंट अगर हम ले तो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए, इसको हम सी से निरूपित करेंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों कि जो वक्रता केंद्र है, कोई भी हम लेंस ले रहे हैं, देखिए उत्तल लेंस, तो इसे दो गोलों को काट कर बनाया है। एक तो गोला ये हुआ और दूसरा गोला ये हुआ, तो दो गोले हैं, उन गोलों के जो केंद्र है, इन केंद्रों को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अब उत्तल लेंस में दो गोले होंगे तो दो वक्रता केंद्र होंगे। दो गोले हैं तो कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो, C1 और C2। तो इसी प्रकार फोकस बिंदु कितने होंगे, दो, F1 और F2। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें आगे तो मैं समझाऊंगा कि C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं और C2 को 2F2 भी लिख सकते हैं। हाँ मेरे दोस्त, अब आगे हम बात करते हैं कि जो उत्तल लेंस है उससे प्रतिबिंब बनता कैसे है। ये जो पॉइंट है, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, इनको दोस्तों परिभाषा के रूप में इनकी परिभाषा लिख लें। मैंने जो पीछे अभी पढ़ाया है आपको उसको रोक रोक कर लिख लें वीडियो को। हाँ, उस वीडियो को रोक रोक कर लिखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें प्रतिबिंब निर्माण में। अब देखिए दोस्तों मेरे प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो बड़े स्थिर दिमाग से हमेशा पढ़िए, परंतु अभी भी जो लेंस से, उत्तल लेंस से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, बड़े ध्यान से पढ़िए मेरे दोस्त। एक बार अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो जब तक आप मास्टर बनोगे या जिस भी जॉब में जाओगे, अगर वहाँ पर सामान्य विज्ञान या विज्ञान है तो उसमें जो साइंस है उस साइंस में लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में हमें क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करें। तो सेम वही कंडीशन है जो दर्पण में हम लेकर चल रहे थे, अवतल दर्पण में सेम वही कंडीशन लेकर चलनी है, किसके साथ, उत्तल लेंस में। परंतु यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर अपवर्तन करना है, अर्थात जो पारदर्शी माध्यम उसको पार करना है, ये ध्यान रखना है। उसमें तो क्या था, अवतल दर्पण में वहां पर तो परावर्तन हो रहा था, किरणें वापस उसी माध्यम में आ रही थी, परंतु यहाँ पर माध्यम पार करेगी किरणें। अब देखिए मेरे दोस्त, पहले यहाँ पर बात करते हैं पहली स्थिति का, जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहां पर बनेगा। तो देखिए दोस्त मेरे, यहां पर एक हम उत्तल लेंस ले रहे हैं। कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस, ये जो लेंस है यहाँ पर हमने एक गोला लिया तो उसका वक्रता केंद्र ये है, और जो दूसरा गोला लिया उसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है। हाँ, ये हम थोड़ा दूर ले लेते हैं, ये वक्रता केंद्र है। तो हमारे दो वक्रता केंद्र, क्योंकि इस गोले को काट कर ये वाला भाग लिया हमने और इस गोले को काट कर ये वाला भाग लिया। अब देखिए मेरे दोस्तों, जो वक्रता केंद्र है, उन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली मुख्य जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो ये हमारे वक्रता केंद्र हो गए। इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, जो अभी बात करी थी हमने मुख्य अक्ष की। अब जो लेंस का जो बीचों बीच का जो बिंदु है ऐसा, जिसमें अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित होती है तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, अर्थात मुख्य अक्ष पर जो किरणें आपतित हो रही है वो किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे की सीधे वैसे ही निकल जाती है। तो ये तो था मुख्य अक्ष। अब देखिए हम बात करते हैं अनंत पर। अगर यहाँ पर कोई अनंत पर कोई हमारा बिंब है, अर्थात कोई चित्र है, जो भी है, या कोई इंसान खड़ा हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो जो बिंब है यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होगी जब बिंब कहाँ पर हो, अनंत पर। यहाँ पर अगर हम अनंत माने तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, कहाँ पर हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए मेरे दोस्त, ये तो हो गया हमारा
जो वक्रता केंद्र इसे C1 लिख सकते हैं, और C1 तो लिखना है, इसके साथ हम F1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो वक्रता केंद्र है और प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र को O से लिखेंगे। वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं हम, फोकस बिंदु। यहाँ पर हमें प्रतिबिंब बनेगा, तो ये कौन सा हो गया, F1। और देखिए, तो इस साइड का भी फोकस बिंदु यहाँ पर ये क्या हो गया, F2। और जो ये वक्रता केंद्र ये क्या हो गया, C2। अब देखिए, जो किरणें आपतित हो रही है लेंस पर, उत्तल लेंस पर जो किरणें आपतित हो रही है वो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित होती है, या फिर अगर हम कहते हैं एक बिंदु पर हमें मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, और उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फोकस तल ये हो गया हमारा फोकस तल। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम बात करें आगे कि जो अवतल दर्पण है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी 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 जो उत्तल लेंस है उसमें अगर अनंत से कोई प्रकाश की किरणें, अनंत से कोई प्रतिबिंब अनंत पर रखा है, तो उससे आने वाली किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर एकत्रित होती है, और जिस बिंदु पर एकत्रित होती है जो फोकस बिंदु है उस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो मेरे दोस्त, जो फोकस बिंदु है कौन सा है, F2 है। अब देखिए, इसकी परिभाषा हम बात करें कि जो दर्पण सॉरी लेंस है इसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है। तो देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार। तो देखिए, जब लेंस कहाँ पर हो, अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर, सॉरी जो बिंब है अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 पर। कहाँ पर बनेगा, F2 पर। और कैसा होगा, तो देखिए, वास्तविक और उल्टा। हाँ, वास्तविक कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम पर्दे और प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा, बिंदुवत, बिंदुवत अर्थात एक बिंदु के समान। अगर बिंब बड़ा है, बिंब यहाँ पर बड़ा है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। अब देखिए मेरे दोस्त, आगे 2 नंबर अगर स्थिति की हम बात करें कि जब बिंब अनंत, कहाँ पर, अनंत, और अनंत व जो वक्रता के अंदर C1 है, या फिर अगर हम F1 लिखें, 2F1 क्या है यहाँ पर, 2F1 है मेरे दोस्त। अगर हम C1 और 2F1 के मध्य, तो प्रतिबिंब कैसे, कब, कहाँ पर बनेगा, तो इसकी हम आकृति बना देते हैं। यह प्रकाशीय केंद्र O, वक्रता केंद्र C1 या 2F1, F1, F2, 2F2। अब देखिए आगे, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो रही है, कहाँ पर, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, उस यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। परंतु अब की बार जब बिंब कहाँ पर है, अनंत, और कहाँ पर, जो C1 है, या इसे हम के 2F1 वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर है कहीं भी स्थिति में, तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब F2 पर न बन के कहाँ पर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। यहाँ पर जैसे जैसे बिंब हम दर्पण सॉरी लेंस के पास लाते आएंगे, वैसे वैसे जो प्रतिबिंब होगा लेंस से दूर चला जाएगा और धीरे धीरे बड़ा बनता जाएगा। तो देखिए बनता कहाँ पर है, अगर बिंब कहाँ पर है, अनंत व 2F1 के मध्य में, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 व 2F2 के मध्य, वास्तविक उल्टा, और कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। इसी प्रकार हम आगे अगर बात करें, जो 3 नंबर पॉइंट है उसमें अगर हम जो हमारा लेंस सॉरी बिंब है उसको अगर C1 पर ले आए, या C1 या अगर बात करें 2F1, तो बिंब
प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब देखिए अगर हम यहाँ पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर बिंब को हम यहाँ पर रख दें, कहाँ पर, यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इस स्थिति में। तो देखिए C1 या 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है। तो देखिए प्रतिबिंब 2F2 या C2 पर बनेगा। और कैसा होगा, यहाँ पर जो वक्रता के अंदर C1 है और ये वक्रता के अंदर कौन सा है, C2 है। तो यहाँ पर जो बिंब अगर देखें तो दोनों की दूरियां क्या है, समान है। तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा। इसी प्रकार हमारा अगला बात पॉइंट है जो चौथा है, उसमें क्या बात दी हुई है कि जो बिंब है, बिंब कहाँ पर हो, कि बिंब C1 और F1 के मध्य, बिंब कहाँ पर हो, C1 और F1 के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब और आगे जाएगा। जैसे जैसे बिंब लेंस के पास में आ रहा है, जैसे जैसे बिंब लेंस के पास आ रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई बिंब है तो इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर जाएगी, तो जो ये वक्रता के अंदर है उससे आगे यहाँ पर क्या होगी, फोकसित हो जाएगी इस बिंदु पर। देखिए C1 और F1 के मध्य में अगर बिंब है, कहाँ पर, C1 और F1 के मध्य में अगर कोई बिंब है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो ये हमारा 2F2 है, 2F2 या अगर हम बात करें C2 और अनंत के मध्य बनेगा। कहाँ पर बनेगा, C2 और अनंत के मध्य बनेगा। अब होगा कैसा, वास्तविक और उल्टा, और कैसा होगा, बड़ा, कैसा होगा, बड़ा होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, लास्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, पांचवी कंडीशन की, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, अगर बिंब कहाँ पर है, कि बिंब कौन सी स्थिति पर आ जाएगा, F1, कहाँ पर आ जाएगा, F1 पर। अगर बिंब F1 पर आ जाएगा तो देखिए मेरे दोस्त, पहले जो अनंत पर था, जब बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F1 पर। जब बिंब अनंत पर, जब बिंब कहाँ पर था, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, F2 पर। कहाँ पर बना था, सॉरी, F2 पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बिंब को F1 पर ले आए, अर्थात जो फोकस बिंदु है पहला, उस पर अगर हम ले आए तो प्रतिबिंब, ये क्या है, बिंब, जब बिंब F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो देखिए मेरे दोस्त, प्रतिबिंब वापस कहाँ पर चला जाएगा, अनंत पर। कहाँ पर चला जाएगा, अनंत पर, और अत्यधिक आवर्धित होगा। कैसा होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा। अब एक लास्ट कंडीशन है इसकी, हाँ, जो छठवीं कंडीशन है उसकी हम बात कर रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्त, जो छठवीं कंडीशन है, छठवीं कंडीशन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और छठवीं कंडीशन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब प्रतिबिंब, सॉरी, जब बिंब, अब देखिए यहाँ पर जब बिंब F1 और ये प्रकाशी केंद्र हो, अगर इनके मध्य में है, कौन है, जो बिंब है, यहाँ पर अगर है F1 और जो प्रकाशी केंद्र O है इनके मध्य में है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, कौन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए लास्ट में हमने बात करी थी कि जब बिंब और जो बिंब F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत पर, और अत्यधिक आवर्तित होगा कैसा, वास्तविक, उल्टा, और होगा कैसा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर देखिए अब दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं हमारे जो उत्तर लेंस में जो छठवीं कंडीशन है। 5 कंडीशन हमने पढ़ ली है। पहली कंडीशन जब बिंब अनंत पर हो, दूसरी कंडीशन जब बिंब अनंत व F2F1 के मध्य हो, तीसरी कंडीशन क्या है हमारी,
C1 और 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चौथी कंडीशन है C1 और F1 के मध्य में। और अगली कंडीशन जो पांचवी कंडीशन है वो क्या थी हमारी, कि जब बिंब F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है, अनंत पर और अत्यधिक आवर्तित होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। अत्यधिक आवर्तित और वास्तविक और उल्टा होगा। अब हमारी जो छठवीं कंडीशन है, और अगर हम कहें कि उत्तल लेंस से लास्ट कंडीशन है, उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब है उसके निर्माण की लास्ट कंडीशन कौन सी है, छठवीं कंडीशन। छठवीं कंडीशन में हम अगर देखें कि जो बिंब होगा वो कहाँ पर होगा, अगर बिंब कहाँ पर F1 और प्रकाशी केंद्र अगर O के मध्य है, कहाँ पर है, F1 और प्रकाशी केंद्र O के मध्य। तो देखिए मेरे दोस्त, प्रकाशी केंद्र कौन सा होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर अगर है ये चित्र ले, तो अगर ये हमारा मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष पर ये प्रकाशी केंद्र और ये F1 है। अगर इनके दोनों के मध्य पर कोई बिंब है तो इस बिंब से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, तो इस बिंब से जो किरणें जाएगी, यहाँ से जो किरणें जाएगी वो किरणें अभिसारित न होकर के क्या होगी, अपसारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपसारित। तो यहाँ पर जो किरणें हैं वो एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर रही है अपवर्तन के बाद, तो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रही है तो प्रतिबिंब कैसा क्या बनेगा कि इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, हम किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक जगह पर बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर ही एक जगह पर प्रतिबिंब हमें निर्माण होगा जो कि बिंब से बड़ा होगा। बिंब से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो F और O प्रकाशी केंद्र के मध्य, प्रकाशी केंद्र के मध्य में जब बिंब हो, जब बिंब हो तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर, क्वेश्चन के अगर बात करें कि बिंब की ओर ही, बिंब की ओर ही, तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनेगा। और कैसा होगा, बिंब से बड़ा। और बाईं ओर बनेगा तो प्रतिबिंब होगा कैसा, आभासी और सीधा। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको पूरे अच्छी तरह से, बहुत ही जीरो लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। और ये जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब है या फिर अवतल लेंस से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के निर्माण में हमें देखने से क्लास में मुश्किल लगती है। हम देखें कि जो अध्ययन होगा ये कैसे इनको याद रखें, तो दोस्त मेरे रटने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरह से इनको समझिए। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें और इनको अच्छी तरह से समझें, रटें नहीं। अगर एक बार आप समझ गए तो इनको हमेशा के लिए याद रख पाओगे, कभी भी इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको अगर समझ में नहीं आया इस लेंस से संबंधित, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको 100% उसका आंसर मिलेगा। और गुजारिश है आपसे कि हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, तो सर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद दोस्तों।